राम जी जब कुमार हुए, कुमार मीन्स 5 साल के पूरे हो गए, शैशव उनका पूरा हो गया, बचपन पूरा हो गया, और जब 6ठा साल राम जी को लागू हुआ तो उनका जनेऊ किया गया, यज्ञोपवीत संस्कार। और फिर गुरु के घर राम जी पढ़ने गए, वशिष्ठ मुनि के यहाँ। 5 साल के पूरे हो गए तब पढ़ने गए हैं राम जी, 6ठे साल में। अब आजकल नाव कटाओ नाव लिखाओ। एक स्कूल खुल गए हैं शहरों में, वो कौन स्कूल है वो खबर नहीं, नार कटाइए एडमिशन कराइए। 6 महीने का बच्चा स्कूल जाता है, 1 साल का बच्चा। 1 साल के बच्चे स्कूल में खाक पढ़ेंगे वो। लेकिन लोगों को हमें याद है, अभी बचपन की बातें याद है, पहले के स्कूलों में 5 साल के पहले जो नाव लिखाने पहुंच जाओ तो मास्टर पापा को दे फटका लगाता, मूर्ख हो क्या, बेवकूफ हो क्या, अभी इसकी क्या उम्र है यार। लेकिन आजकल बस वो कौन स्कूल खुला है, नक पूछना स्कूल, हाँ नाक पूछे खाली वहां से। मुझे लगता है मम्मी लोग खास करके बच्चों से पिंड काटना चाहते हैं, हाँ? कि कौन नाक पहुंचाए, हाँ? कौन नाक पहुंचाए। अब गोदी में अगर बच्चा हो तो पिलवा कैसे खिलाएंगे। आजकल की मॉडर्न मम्मियों का ही हाल है, बच्चा प्ले स्कूल में और कुतवा गोदी में, पिलवा। अब बच्चा गोदी में होगा तो कुतवा कैसे ले पाएंगी, कुतवा कैसे खिलाएंगी। अब कुत्ता खिलाना है तो बच्चा टाइम के पहले ही जाओ पढ़ो जाए, जाओ पढ़ो जाए भैया, बनो बरिस्टर। 1 साल का बच्चा स्कूल जाता है, 1 साल का बच्चा। विज्ञान भी कहता है कि 5 साल के पहले बालक का माइंड विकसित नहीं होता है बढ़िया, उसकी नसें कमजोर होती हैं सब। 5 साल तक उनका विकास पहले होने दो उसके दिमाग का। हम लोग नहीं पढ़े हैं क्या, अच्छे को पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो। हम लोग नहीं पढ़े थे क्या भाई बहनों में, हम भी पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। 5 साल तक हम लोग मौज किए थे, कि आज बच्चों की सारी मौज छीन ली जा रही है, उनका पूरा शैशव मार दिया जा रहा है सब। ये वास्तव में मैं तो क्या, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता बाई चांस, तो 5 साल के पहले जो स्कूल नाम लिख ले वो स्कूल में ताला, स्कूल है बंद पूरा होगा। और 5 साल के पहले जो माता पिता नाम लिखाए थे उनकी जेल, आजीवन कारावास बना दिया जाए मुझे तो। अब जो बना दे कोई, यही नहीं बनाऊंगा पट से। लेकिन वो एक कहावत है, गंजे के नाखून कहां होते तो हमको काहे बने करेगा। 5 साल तक बच्चों को जरा मौज करने दो यार, हाँ? जिसको जो बनना होगा बनता रहता है। कई माता पिता कहते हैं वो बच्चों को जरा हम बनाए रहे हैं, बनाए खाक पाओगे आप। बच्चों को जो बनना है वो खुद ही बन जाएंगे। ये हमारा बिल्कुल झूठा अहंकार माता पिताओं का होता है, बच्चों को सेट आप खक कर पाओगे। कई लोग बोलते हैं बच्चे सेट कर रहा हूं, बच्चे सेट कर रहा हूं। अरे बच्चों को सेट करने के चक्कर में खुद अपसेट हो जा रहे हो। होई है सोई जो राम। मैं आपको आक्रमण नहीं बना रहा हूं, प्रयास में कमी करो ये मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार आप कोई विधाता हो क्या, ब्रह्मा जी हो क्या आप। वो जिसको जो बनना है वो सब फिक्स पहले से, फिक्स है पहले से। मैं साइंस साइड पढ़ रहा था, मुझको अपने जीवन की बात है, साइंस बायोलॉजी से खूब मेढका फाड़े हैं मैंने अपने हाथों से। सपना था डॉक्टर बनने का, पूरा प्रयास था हमारे परिवार का, डॉक्टर बनाएंगे इसको हम। और खूब बायो लिए, खूब मेढका चीरे लखीमपुर में डीएस कॉलेज में, 50 मेढका फाड़ डाले अपने हाथों से। लेकिन लिखा था नसीब में, नहीं तुमको बेटा पंडित बनना है। तो मेढका फाड़ने वाला आदमी, बायोलॉजी पढ़ रहा था मैं, और लिखा था नसीब में। अब बिल्कुल सच बोलूं, मैंने इस काम के लिए इतना प्रयास नहीं किया जो काम कर रहा हूं मैं। इसके लिए हमने एक 25% भी प्रयास नहीं किया है। प्रयास किया किस काम के लिए और कर कौन सा काम रहा। ये सब फिक्स होता है भाई साहब पहले से। प्रयास न करो नहीं कह रहा हूं, लेकिन यार ब्रह्मा मत बनो, ब्रह्मा मत बनिए। ब्रह्मा आप नहीं हो, ब्रह्मा कोई और है। सो भाई बहनों,
भगवान को 5 साल जब पूरे हो गए, भय कुमार जब ही सब बढ़ाता, तब गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। राम जी वशिष्ठ मुनि के यहाँ पढ़ने आए हैं और गोस्वामी जी कहते हैं अल्पकाल विद्या सब आई। कई लोग पाई बोलते हैं, पाई, विद्या सब पाई, पाई नहीं लिखा है, आई लिखा हुआ, विद्या सब आई। अल्पकाल में भगवान को सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। मैं आपको एक श्लोक सुनाऊं गीता से। गीता में लिखा है भाई बहनों, अगर अल्पकाल में विद्या पाना आपको है, बहुत कम समय में विद्यावान बनना है, तो गीता में लिखा है 3 शर्तें होनी चाहिए विद्यार्थी के जीवन में। जो विद्यार्थी 3 काम करता है वो अल्पकाल में सारी विद्याएं पा लेता है। गीता का श्लोक याद करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्लोक में 3 बातें लिखी हैं, जो श्रद्धावान है, जो तत्पर है और जो इंद्रियों पर संयम किए हुए है। अगर 3 बातें विद्यार्थी में हैं तो अल्पकाल विद्या सब आई। तो अल्पकाल में सारी विद्याएं आती। राम जी ने अपने गुरुदेव से विद्या अध्ययन किया। एक बात और जान लो भाई बहनों, राम जी को गुरु की जरूरत नहीं थी। राम खुद गुरु हैं सबके। कृष्ण को गुरु काम पड़ता है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरुम च शाश्वतम, रामायण में लिखा हुआ है। राम जी जगत गुरु हैं और जो स्वयं जगत गुरु है उसको गुरु कह जाना पड़ा। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। भगवान राम का एक मैसेज है कि मैं जगत गुरु हूं, परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं, और इस माया के संसार में आने के बाद जब मुझे गुरु के घर जाना पड़ रहा है, गुरु की शरणागति लेनी पड़ रही है, तो आप इस संसार में आए हो, इस माया की दुनिया में आए हो, बिना गुरु के मत रहिएगा। जब मैं जगत गुरु होके गुरु के घर जा रहा हूं, तो आप इस संसार में आए हो तो भगवान यहां ही सिखाने आते हैं संसार वालों को कि संसार में कैसे रहा जाए, कैसे जिया जाए। तो जहां जहां जीवन की तमाम कलाएं हैं ना, उसमें एक कला भी है कि जीवन को सफल करना चाहते हो तो गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गए हो, गुरु की शरण में जाओ। बिना गुरु के जीवन नहीं बनता है भाई बहनों। अच्छा ये बताओ, बिना कुम्हार के माटी घड़ा बन सकती है क्या? माटी का लोंदा कुम्हार के पास न जाए, उसको कुम्हार हाथ न लगाए अपना, तो वो माटी का लोंदा मटकी बन पाएगा? नहीं ना। ऐसे मानव जीवन जो है ना, ये माटी का लोंदा है खाली, बस माटी के माधव। इसमें जब किसी कुम्हार का हाथ लगता है, कुम्हार माने गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है कबीरदास के शब्दों में। माटी के लोंदे को जब कुम्हार टच करता है, अपनी अंगुली फेराता है, तब वो लोंदा पात्र बनता है, तब वो घड़ा बनता है। तो भाई बहनों, इस लोंदे को पात्र में बदलना चाहते हो, अपनी पात्रता निर्माण करना चाहते हो, तो किसी कुम्हार की शरण में जाना पड़ेगा। बिना कुम्हार के शरण में गए, हमारे एक बहुत प्यारे कथाकार हैं, हमारे जो आइडियल, हमारे आदर्श महात्मा हैं बापू मुरारी जी, वो एक कथन बोल रहे थे कि हर पत्थर में मूर्ति होती है। ध्यान देकर सुनेगा, हर पत्थर में एक मूर्ति होती है, बट वो मूर्ति कब बाहर निकलती है? जब किसी कारीगर की छेनी चलती उसके ऊपर है। जाकर देखो जयपुर में मकराना में, वो जो हनुमान जी हो, दुर्गा जी हो, शंकर जी है ना, ये राम जी, कृष्ण जी, ये सब ऐसे नहीं थे। ये सब आड़े तिरछे पत्थर होते हैं खाली, बस ये टेढ़े मेढ़े काले कलूटे सब आड़े तिरछे पत्थर हैं खाली हो। लेकिन जयपुर में एक कारीगर लेके छेनी जुटता है, और जुटता है तो उसी टेढ़े मेढ़े पत्थर को गढ़ करके, और एक राम, एक श्याम, एक हनुमान, एक दुर्गा उसमें से निकाल देता है। तो जैसे हर पत्थर में मूर्ति है, कारीगर छूता है तब निकालता है, ऐसे हर मानव के अंदर एक महामानव बंद है। लेकिन जब तक किसी गुरु की छेनी नहीं चलेगी इसके ऊपर, ऐसे माटी मिल जाएगा, ये माटी का लोंदा प्रकट नहीं हो सकता है। कुछ बनना है तो गुरु के यहां जाना पड़ेगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, उसका इतिहास पर जानते हैं आप? चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक बकरी चराने वाला चरवाहा, शेफर्ड वनली, शेफर्ड, गडरिया। लेकिन एक गुरु ने उसको पहचान लिया और तराश दिया, चाणक्य ने।
तो एक मामूली सा चरवाहा बच्चा वो गडरिया का गुरु के हाथ लग गया और उसको बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य, विश्व के इतिहास का ऐतिहासिक सम्राट हुआ, ऐतिहासिक सम्राट हुआ। शिवाजी क्या थे? नथिंग। शिवाजी कुछ नहीं थे, एक सामान्य से दीवान के बेटे थे, सेना के एक सैनिक के बेटे थे खाली वो। लेकिन एक गुरु ने तराश दिया उस आदमी को, समर्थ गुरु रामदास जी ने, और गुरु ने चलाई छेनी तो एक सामान्य सा बच्चा शिवाजी महाराष्ट्र का शेर हो गया और हिंदुत्व का गौरव हो गया, हिंदुस्तान का। बिना गुरु की शरणागति के जीवन नहीं बनता है, जीवन निखरता नहीं, जीवन संवरता नहीं। तो राम जी इस दुनिया में आने के बाद ये संदेश दे रहे हैं कि जब मैं ब्रह्म होने के बाद भी गुरु ग्रह जा रहा हूं, तो आप तो यार सामान्य इंसान हो, बिना गुरु की शरण में गए बन नहीं पाओगे, संवर नहीं पाओगे। सो गुरु ग्राह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्राह पढ़न रघुराई, अल्प काल में क्या सब आई, अल्प काल में क्या सब आई, अल्प काल में क्या सब आई। अच्छा, इसमें लिखा है विद्या सब आई। आप में से कोई बता सकता है विद्या सब माने क्या होता है? विद्या आई तो ठीक है, विद्या आई, लेकिन लिखा है विद्या सब आई, तो सब में क्या आता है? सब में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एमबीए, बीटेक, विद्या सब माने क्या होता है? अगली चौपाई पढ़िए तो इसमें लिखा हुआ है विद्या सब माने विद्या के अलावा कुछ और भी। विद्या तो आई ही, लेकिन कुछ और भी आया। क्या आया? तो गोस्वामी जी कहते हैं विद्या विनय निपुण गुण शीला। विद्या तो आई ही, विनय आई, निपुणता आई, गुण आए और शील आया, संस्कार आए गुरु जी के यहां से। ये गुरुओं की ड्यूटी मानो इस चौपाई में छिपी हुई है कि गुरु खाली किताब पढ़ा के अपने शिष्य को विदा कर दे, वो अपने लायबिलिटी को नहीं पूरा कर पा रहा है। गुरु का धर्म होता है कि हमारी शरण में जो आया है उसको खाली किताबी ज्ञान देकर नहीं विदा करना है। संस्कार कौन देगा उसको? शील कौन देगा? गुण कौन देगा? तो गुरुओं की ड्यूटी है कि खाली विद्या नहीं, खाली पढ़ाई नहीं, संस्कार भी दे बच्चे को। अधूरा ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आजकल की विद्या भी, महाराज जी परसों बोल रहे थे शास्त्री जी कि आज की शिक्षा जो है केवल पेट पालू शिक्षा बची है। सब खाली एक मिशन है, बीटेक करो और गड्डी कमाओ, बस एमटेक ले और गड्डी छापो। सारी शिक्षा का उद्देश्य खाली बस खाली पैसा बचाओ, ऐसा नहीं। शिक्षा का उद्देश्य होता है संस्कार, विद्या विनय निपुण गुण शीला। शील कहां से मिलेगा हमको, हमारे बच्चों को? आजकल के विद्यालयों को आप देखो, निंदा नहीं है लेकिन सत्य तो सत्य होता है यार। हम जब पढ़ते थे एक सब्जेक्ट था नैतिक शिक्षा, एक विषय था, आज वो विषय माइनस कर दिया गया। आज खाली ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बस खाली अंग्रेजी दे अंग्रेजी दे अंग्रेजी। नैतिक शिक्षा कौन सिखाएगा हमको? संस्कार कौन देगा हमको? भाई बहनों, एक बात मैं कहूं, एक संत बोल रहे थे कि अनाज का अभाव हो, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए और बाई चांस अनाज का अभाव अगर हो जाए तो केवल मनुष्य मरते हैं संसार में। ध्यान देकर सुनिएगा, अनाज का अभाव हो तो केवल मनुष्यों की मौत होती है, लेकिन जब संस्कारों का अभाव होता है संसार में तो मनुष्यों की तो होती हो ना होती हो, लेकिन मानवता की मौत हो जाती है, मनुष्यता की है। आज आप देखो समाज में मनुष्य तो हैं लेकिन मानवता कहीं पर है? कहीं मानवता बची है किसी के पास? 2-4% को छोड़ दो, खाली बस मनुष्य तो हैं 135 करोड़। वो मोदी जी बोलते हैं 125 करोड़, लेकिन उसमें मनुष्यता कितनों में है? मानवता कितनों में बची है? 125 करोड़ हो चाहे 140 करोड़ हो, लेकिन मनुष्य कहां है? और उसका दोष किसका है? हमारी शिक्षा पद्धति का। शिक्षा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए खाली साक्षर नहीं,
मनुष्य का जीवन खाली साक्षर बने ये पर्याप्त नहीं है, मनुष्य का जीवन सार्थक बने तब जीवन धन्य होता है।